की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान, निहायत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव वन लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम? कितने कंपाउंड्स ऐसे हैं जहां पर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है? यस, एक लोन पेयर है। यस, एक लोन पेयर है। यस यस यस। तो आ जाइए जनाब, एक लोन पेयर कहां कहां होगा? लोन पेयर की कैलकुलेशन, इसकी सीधी सी ट्रिक बता रखी है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है बहुत अच्छी बात है। मान लो आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, फिर भी आप लोग लोन पेयर की कैलकुलेशन कर सकते हो। यस, लोन पेयर की कैलकुलेशन हो सकती है अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी नहीं भी आती फिर भी। सर कैसे हो सकती है, एक बार फिर से बता दो। आओ जी, सबसे पहले ClF3 की बात कर लेते हैं। साहब सेंट्रल एटम कौन है? अरे भैया सेंट्रल एटम इज क्लोरीन। सर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ काम में ले लिए। सर 3 बॉन्ड पेयर है, बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास 2 लोन पेयर बचे होंगे। बताओ, मैंने स्ट्रक्चर बनाई नहीं? अरे बोलो ना, मैंने स्ट्रक्चर बनाई नहीं, मैंने सीधा निकाल लिया। ट्रिक बता रखी है, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रखे हैं उनको। आओ जी नेक्स्ट देख लेते हैं, XCO3। सर सेंट्रल एटम कौन है? जिनॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 8 होते हैं। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। तो 3 ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। सर 3 बॉन्ड पेयर, इसके पास एक लोन पेयर बचा होगा। आप चाहो तो इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। दिस इज योर XCO3। यस, याद आया कुछ? हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं BRF5। BRF5 लो जी, इसके आगे पीछे की बहुत सारी कहानी बताई थी मैंने। BRF5 जब पढ़ाया था ना, इसके आगे पीछे का बहुत सारी कहानी बताई थी। क्या सर ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के साथ 5 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। सर बॉन्ड पेयर है 5, पीछे बचे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक है लोन पेयर। यस, बताया था कि नहीं बताया था? अरे बोलो ना, ये बताया था कि नहीं बताया था? BRF5 जो होता था उसमें एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती थी। और मैंने क्वेश्चन इसके साथ साथ एक और बताया था जो जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि BRF5 में बताइए 90 डिग्री के कितने एंगल्स होते हैं? 90 डिग्री कितने एंगल है बताओ देखिए। हेलो भाई लोगों, दादा BRF5 में 90 डिग्री कितने एंगल है जल्दी से बताओ, तब तक मैं अगली स्ट्रक्चर बनाता हूं, है ना। नेक्स्ट है XCF4। यस, आ जाओ XCF4। ये लो, जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यस, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, तो 4 बॉन्ड पेयर। सर 4 बचे, इसका मतलब 2 लोन पेयर है सर इसके पास, है ना। हमारे काम का नहीं है। कितने स्ट्रक्चर होते हैं 90 डिग्री के? यस यस यस, 0 होते हैं भैया। इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। क्वेश्चन पूछ सकता है वापस, मेंस में रिपीट हो सकता है। 0 होते हैं, 0। ये लोन पेयर सारा काम खराब कर देगा, है ना, सारा सब कुछ गड़बड़ कर देगा ये वाला लोन पेयर। कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, 0। यस, हाँ नेक्स्ट आ जाओ O3। अरे भैया ओजोन, सर ये तो फेवरेट है हमारा। इस ओजोन के बारे में तो हमने पता नहीं क्या क्या लिखा है। यस, बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। ओजोन में जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है साहब। NH3 भाई, दुनिया जानती है NH3 को। नाइट्रोजन के पास भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। यस, तो बताओ देखिए बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं होता। यस, आओ देख लो कितने हो गए। सर एक है ClF3, नहीं ClF3 नहीं है सर, एक है XCO3, ये रहा। इसमें एक लोन पेयर था सेंट्रल एटम के पास, दूसरा था कौन? BRF5, इसके पास भी सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है। और कौन? NH3 है। और कौन? ओजोन है। यस, अब इसमें से हो सकता है, सुनो, इसमें से हो सकता है कि कोई ऑप्शन ऊपर नीचे हो, है ना। हो सकता है कि XCF4 ना हो, XCF2 हो। यस, BRF5 ना हो, BRF3 हो। इस तरह का हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन था तो उसको इस तरह से सॉल्व हमें करना। यस,